वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया पॉलिटी से, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद एंशिएंट इंडिया, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। मिडिवल हिस्ट्री, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। साथ साथ बिहार स्पेशल देख रहे हैं, ठीक है। तो बिहार स्पेशल का आज हम लोग पढ़ लेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। इस तरीके से जो है वो बिहार की हिस्ट्री एंशिएंट और मिडिवल ख़त्म हो जाएगी। बच जाएगा क्या भैया? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार प्लस इंडिया, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होते ही बिहार स्पेशल जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से मेजर पोर्शन जो बिहार स्पेशल का है हिस्ट्री वाली, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या क्या बच जाएगा हमारा बिहार स्पेशल से रिलेटेड? पॉलिटी बच जाएगा, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेंगे। पैरेलली क्लास चलवा देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो है साथ साथ कंप्लीट हो जाए। ज्योग्राफी उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद सेंसस वगैरह, रिवर सिस्टम, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो साथ में बिहार स्पेशल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री पूरा का पूरा कंप्लीट, उसके बाद बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट, उसके बाद साइंस और करंट अफेयर बच गया, ठीक है। तो साइंस पढ़ लेंगे हम लोग 5-6 दिन में, और उसके बाद करंट अफेयर जो है वो हम लोग आराम से फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सोर्सेस के बारे में, क्या क्या सोर्सेस है, एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। बिहार स्पेशल का ये लेक्चर है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि भैया आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में क्या हमारे पास इंस्क्रिप्शन है, क्वाइंस है, बिल्डिंग है, स्कल्पचर्स है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 या 2 सवाल बन जाता है भैया। इस सवाल क्या पूछा जाएगा, एक तो मैच द कॉलम में आ जाता है, या एमसीक्यू में पूछ देगा कि भैया कौन सा बुक का कौन राइटर है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बहुत कुछ आपको याद है और कुछ जो बुक बच गया है उसको आप याद कर लो। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं तबकाते नासिरी। इसके बारे में पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि तबकाते नासिरी कौन लिखा भैया? मिनहाज उस सिराज। अब इससे क्या पता चलता है? इससे बख्तियार खिलजी के इन्वेज़न के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि बख्तियार खिलजी ने जो बिहार में इन्वेज़न किया था उसका पूरा अकाउंट इसमें मिलता है मिनहाज उस सिराज में। उसके बाद है भैया तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जो कि ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। इसको भी हम लोग देख चुके हैं मेडिवल हिस्ट्री में, सल्तनत पीरियड वाले कहानी में। उसके बाद अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, ये भी देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद तुज़ुके बाबरी, बाबर ने लिखा, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। तो इतना तो याद ही आपको, ठीक है। नया क्या क्या है? नया यहाँ से शुरू हो रहा कहानी। बसंती उल उन्स। अब ये इनके भैया राइटर कौन है? बसंती उल उन्स के इख्तिसान देहलवी, बसंती उल उन्स, ठीक है। अफसानिया शाह, ठीक है। शेख कबीर इनके राइटर भैया। तारीख़ शेर शाही, देखो इसे सवाल पूछा हुआ है और पूछे जाने की बहुत संभावना है। अब्बास सरवानी, ठीक है। क्या लिखे भैया? तारीख़ शेर शाही। उसके बाद वाक़ियात मुस्तकी कौन लिखा भैया? रज़ीकुल्लाह। और रियाज़ उस सलातीन कौन लिखा है? गुलाम हुसैन सलीम। तो आपको ये याद है तबकाते नासिरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ज़ियाउद्दीन बर्नी, अकबर, अबुल फजल और तुज़ुके बाबरी, बाबर, ठीक है। 4 याद है, ये आपको याद रखना है। जिसमें आपको ये याद होगा, आपको तारीख़ शेर शाही, अब्बास सरवानी, आपको 4 याद रखना है। बसंती उल उन्स, अफसानिया शाह और वाक़ियात मुस्तकी और रियाज़ उस सलातीन, ठीक है। आगे चलते हैं, कहानी बढ़ाते हैं अपना और पढ़ते हैं पाल के बारे में। पाल के बारे में अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो पढ़ा चुके हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या कहानी इसमें। शॉर्ट में हम लोग लिंक करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले तो ये देखते हैं भैया फाउंडर कौन है? गोपाल। धर्मपाल से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बात है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। देवपाल से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बात है भैया? गिव परमिशन टू बालपुत्र देव, ठीक है। जावा सुमात्रा वाला रीजन का ये राजा होता है। फॉर ग्रांटिंग, ठीक है, 5 विलेजेस टू मेंटेन अ मोनेस्ट्री एट नालंदा यूनिवर्सिटी, ये भी हम लोग देख चुके हैं मेडिवल हिस्ट्री में। उसके बाद
ठीक है, मदन पाल लास्ट रूलर ऑफ द पाल डायनेस्टी, ये भी सवाल आता है कि मदन पाल वाज द लास्ट रूलर ऑफ द पाल डायनेस्टी। अब पाल डायनेस्टी के बाद की कहानी है सेन डायनेस्टी की। ठीक है, यहाँ से जो है कोर शुरू हो रहा कहानी। द पाल वाज सक्सीडेड बाय सेन डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर बंगाल और बिहार वाले एरिया में। ठीक है, तो सेन डायनेस्टी का कौन सा एरिया है भैया? बिहार प्लस बंगाल वाला एरिया है। इसका फाउंडर के बारे में देख लेते हैं। सुमंत सेन और सामंत सेन जो है इनके फाउंडर थे सेन डायनेस्टी के। इट्स फाउंडर वाज द सुमंत सेन और सामंत सेन, एक ही बात है, बुक में लिखा हुआ रहेगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हेमंत सेन फाउंडर है, ये सवाल आएगा। ठीक है, हेमंत सेन कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, विजय सेन कुछ भी खास नहीं है। बल्लाल सेन ने 2 बुक लिखा था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, दान सागर और अद्भुत सागर। ये 2 बुक लिखा गया था किनके द्वारा? बल्लाल सेन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है लक्ष्मण सेन, द लास्ट रूलर ऑफ द सेन डायनेस्टी। इन्वेजन ऑफ बख्तियार खिलजी एंड नाउ ग्रेजुअली पावर वाज ट्रांसफर टू तुर्क। ठीक है, तो लक्ष्मण सेन के टाइम में ही बख्तियार खिलजी का इन्वेजन होता है और धीरे धीरे तुर्क के हाथों में जो है वो सत्ता जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग भैया, ये देख लेते हैं कि इसका जो कहानी या डिटेल अकाउंट ऑफ द इन्वेजन ऑफ द बख्तियार खिलजी वाज गिवन इन तबकात नासिरी। ये भी पहले हम लोग देख चुके हैं कि तबकात नासिरी में डिटेल अकाउंट मिलता है किसका? इन्वेजन ऑफ बख्तियार खिलजी का। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बिहार स्पेशल से मेडिवल हिस्ट्री का जो टॉपिक है वह कर्नाट डायनेस्टी। ठीक है, कर्नाट डायनेस्टी से एक सवाल आ ही जाता है। 6 से 7 सवाल बनने की संभावना है, जिसमें से आपको अगर याद है तो एक सवाल आराम से बन जाएगा। बहुत आसान है, आराम से पढ़ो। देखो एक एक करके सारी चीज़ों को यहीं पढ़ा देंगे, कहीं भी जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कर्नाट डायनेस्टी का फाउंडर। फाउंडर का नाम क्या भैया? नन्यदेव। नन्यदेव वॉज द फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी, पहली बात तो ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं भैया कैपिटल क्या था? सिमराव। एक सवाल यहाँ से बनेगा। ठीक है, एक सवाल यहाँ से बनेगा। कैपिटल क्या था कर्नाट डायनेस्टी का? सिमराव। सिमराव कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, तिब्बतन स्कॉलर धर्म स्वामी, ठीक है, कब विजिट किए थे? 1 2 3 4। ये बहुत देखो यूनिक डेट हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धर्म स्वामी जो है वो कर्नाट डायनेस्टी के टाइम में बिहार में आते हैं। बस ये आपको याद रखना है। देयर वॉज ए बैटल बिटवीन द नन्यदेव एंड विजय सेन। देखो एक फेमस बैटल होता है किन किन के बीच में भैया? नन्यदेव के बीच में और विजय सेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बैटल होता है जिसमें विजय सेन जो है वो जीत जाता है और नन्यदेव जो हार जाता है। नन्यदेव जब हारता है तो इसके जो है ओवरलॉर्डशिप को कबूल कर लेता है कि भैया हम जो है आपके ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ दिन के लिए जो है हम आपके अधीन रहते हैं। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ द नन्यदेव को मरने के बाद द कर्नाट डायनेस्टी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, अब नन्यदेव जो था वो फाउंडर था। जब इनकी मृत्यु होती है तो कर्नाट डायनेस्टी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक है भैया मिथिला वाला रीजन और दूसरा है नेपाल वाला रीजन। ठीक है, तो मिथिला वाला रीजन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, देखते हैं क्या कहानी है। तो एक है मिथिला वाला रीजन, ठीक है, और एक है नेपाल वाला रीजन। मिथिला वाला रीजन का राजा बनता है गंगदेव और नेपाल वाले रीजन का बनता है मल्लाल देव। ठीक है, गंगदेव के बाद आता है नरसिंह देव। ठीक है, उसके बाद राम सिंह देव, उसके बाद जो है शक्ति सिंह देव, उसके बाद हरि सिंह देव। एक एक करके देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है। 2-3 सवाल उधर से बन गया। अब यहाँ से सवाल क्या बनेगा कि भैया किसके टाइम में जो है बख्तियार खिलजी इन्वेड किया था? तो नरसिंह देव के टाइम में, ये आपको याद रखना है। राम सिंह देव के टाइम में कौन इन्वेड किया था? तुगरिल खान। ये कई जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि तुगरिल खान जब इन्वेड किया था कर्नाट डायनेस्टी पे तो उस वक्त का राजा कौन था? तो राम सिंह देव था। ठीक है, और बख्तियार खिलजी जब इन्वेड किया था तो राजा कौन था? नरसिंह देव। सबसे लास्ट रूलर जो कर्नाट डायनेस्टी का था उसका नाम था हरि सिंह देव, और ये इम्पोर्टेंट राजा था। ठीक है, इम्पोर्टेंट राजा इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्हीं के टाइम में जो है पंजी सिस्टम डेवलप होता है, पहली बात। दूसरी बात,
लास्ट रूलर होने की वजह से एक क्वेश्चन बन जाता है भैया, किसी भी फेमस डायनेस्टी का कोई फाउंडर है और जो लास्ट रूलर है उससे सवाल बनता है। ही फ्लेड टू नेपाल व्हेन गियासउद्दीन तुगलक इन्वेड इन मिथिला। मिथिला रीजन में जब गियासउद्दीन तुगलक इन्वेड करता है तो ये भाग जाता है वहाँ से अपना राजगद्दी छोड़ के। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। ओवरऑल कर्नाट किंग रेफर टू एज द गोल्डन एज ऑफ द मिथिला। ठीक है, कर्नाट डायनेस्टी के टाइम में मिथिला वाला रीजन जो है वो गोल्डन एज कहलाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट बात है। और नोट करके आप ये लिख लो, बहुत कम बुक में मिलेगा ये बात कि ओनिवर डायनेस्टी सक्सीडेड द कर्नाट डायनेस्टी, यानी कि कर्नाट डायनेस्टी के पतन होने के बाद ओनिवर डायनेस्टी जो है उसको सक्सीड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं और तुर्किश रूल इन बिहार के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने कर्नाट डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहली बात है इसके फाउंडर नन्देदेव सिमराव वाज द कैपिटल ऑफ द कर्नाट डायनेस्टी। वेस्ट चंपारण वाले एरिया में धर्म स्वामी जो है 1 2 3 4 AD में आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक फेमस बैटल होता है विजयसेन और नन्देदेव के बीच में, जिसमें नन्देदेव हार जाता है, विजयसेन जीत जाता है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नन्देदेव के मरने के बाद कर्नाट डायनेस्टी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा 2 पार्ट? एक है मिथिला वाला रीजन जिसका राजा था गंगदेव, और दूसरा है नेपाल वाला रीजन जिसका राजा था मल्लाल देव। उसके बाद नरसिम्ह देव आता है, इन्वेजन ऑफ द बख्तियार खिलजी इसी के टाइम में, और राम सिंह देव इन्वेजन ऑफ द तुगरिल खान इसके टाइम में। उसके बाद है शक्ति सिंह देव, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हरि सिंह देव, ठीक है, ये लास्ट रूलर था भैया कर्नाट डायनेस्टी का। उसके बाद पंजी सिस्टम इसके टाइम में डेवलप होता है, और सोशल रिफॉर्मर के नाम से भी जाने जाते हैं ये भैया कि हरि सिंह देव जो है जो सोशल रिफॉर्मर थे। उसके बाद जब गियासउद्दीन तुगलक इन्वेड करते हैं तो भैया मिथिला वाले रीजन में, तो वो वहाँ से भाग जाता है बंदा। ओवरऑल कर्नाट किंग रेफर टू एज द गोल्डन एज ऑफ द मिथिला। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं भैया तुर्किश रूल इन बिहार। तुर्किश रूल इन बिहार आते ही सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है तुरंत किससे? बख्तियार खिलजी से। सारा कहानी यही करता है। द आर्मी जनरल ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक इन्वेडेड बिहार एट द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी AD। 12th सेंचुरी के लास्ट में बख्तियार खिलजी जो है वो इन्वेड करता है कहाँ भैया? बिहार में। ये किसका सिपह सलार था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था गवर्नर, ये ठीक है, आर्मी जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ये जब बख्तियार खिलजी इन्वेड करता है, ठीक है, तो क्या करता है? ओदांतपुरी को कॉन्कर्ड कर लेता है और बर्न कर देता है नालंदा यूनिवर्सिटी को, और लूट लेता है ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी को। ये सब जो है वो निगेटिव पॉइंट है बख्तियार खिलजी का कि भैया नालंदा यूनिवर्सिटी को जला देता है, ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी को लूट लेता है। ही वॉज किल्ड बाय द अली मर्दान। अली मर्दान इसका, ठीक है, ऑफिसर्स था, वही उसको मार देता है। ठीक है, एंड ही वॉज ब्यूरिड इन बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में इसका जो है वो कब्र है। तो क्या है बख्तियार खिलजी? पहली बात तो ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सिपह सलार था, आर्मी जनरल था। ठीक है, बिहार में वो इन्वेड करता है और सक्सेसफुली ओदांतपुरी यानी कि बिहार शरीफ को अपने कब्जे में ले लेता है, बर्न कर देता है नालंदा यूनिवर्सिटी को, ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी को लूट लेता है, और उसके बाद जो है इसको मारता कौन है? अली मर्दान। ठीक है, और इसको कहाँ दफन किया गया भैया? दफन किया गया बिहार शरीफ में। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये सबसे दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है जहाँ से सवाल आता है कि भैया ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्केरर ऑफ बिहार। ये सवाल आता है, आपको याद रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्केरर ऑफ द बिहार। बिहार अंडर दिल्ली सल्तनत, अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं। इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। फर्स्ट सुल्तान टू प्लान मिलिट्री ऑपरेशन टू सीज बिहार। ये क्वेश्चन आता है कि ये पहला सुल्तान था, ठीक है, जो मिलिट्री ऑपरेशन करवाता है, ठीक है, बिहार को सीज करने के लिए। भेजता किसको है? मलिक अलाउद्दीन को। ठीक है, मलिक अलाउद्दीन जानी भी लगा दो, मलिक अलाउद्दीन जानी अपॉइंटेड एज फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली सल्तनत टू बिहार। ये सवाल आता है कि हु वाज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली बिहार, ठीक है ना, फ्रॉम दिल्ली। तो कौन भैया? मलिक अलाउद्दीन जानी। ठीक है, कौन भेजा था? इल्तुतमिश। ये भी सवाल आता है। तो 2 सवाल यहाँ से बनेगा कि फर्स्ट सुल्तान टू प्लान मिलिट्री ऑपरेशन टू सीज बिहार, इल्तुतमिश। सवाल कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है,
और फर्स्ट कौन था भैया, फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली सल्तनत टू बिहार, ये नाम याद रखना, मलिक अलाउद्दीन जानी। ठीक है, 30 मिनट हो सकता है ये वीडियो बने, लेकिन 30 मिनट के अंदर में 2 सवाल आपसे आराम से बन जाएगा। अगर सवाल आ गया तो इससे बाहर नहीं आएगा, मेडिवल हिस्ट्री से बिहार स्पेशल। बट ज़्यादा दिन नहीं रहता इसका, ठीक है। बट हिसामुद्दीन इवाज फोर्स्ड टू फ्ली हिम, ठीक है। हिसामुद्दीन इवाज वहाँ का लोकल रूलर था जो कि फोर्स करता है उसको वहाँ से भाग जाने के लिए। जब ये सिचुएशन आता है तो इसका बेटा, ठीक है, किसका, इल्तुतमिश का बेटा जिसका नाम था नसीर उद्दीन महमूद, ठीक है। यही नसीर उद्दीन महमूद के टाइम में ही बलबन जो है नायाब था, जिसको डिपोज करता है कौन भैया, छलगामी, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नसीर उद्दीन महमूद जो है रजिया सुल्तान का भाई, गवर्नर ऑफ अवध, किल्ड हिसामुद्दीन इवाज एंड कंबाइन अवध, बिहार और लखनऊती एंड रूल्ड 1227 से लेके 1229 AD तक। तो जैसे ये सुनता है कि भैया हिसामुद्दीन आवाज जो है की वजह से हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव था वो भाग गया, तो नसीर उद्दीन महमूद जो है वहाँ से मार्च करता है और हिसामुद्दीन इवाज को मार देता है। उसको बाद कंबाइन कर लेता है, अवध का तो वहाँ का गवर्नर था ही, वो बिहार को अपने ले लेता है और लखनऊती को भी ले लेता है और रूल करता है 1227 से 1229 AD तक। आगे चलते हैं। आफ्टर नसीर उद्दीन डेथ, नसीर उद्दीन को मरने के बाद मलिक इख्तियार उद्दीन बल्ख जो है रिवोल्ट करता है, यानी कि बल्ख खिलजी रिवोल्ट जब करेगा तो इल्तुतमिश इमीडिएटली मार्च करेगा और वहाँ जाने के बाद बल्ख को डिफीट करेगा और सेपरेट कर देगा बिहार को बंगाल से। यही कहानी और कुछ भी नहीं है। याद क्या रखना है, मलिक इख्तियार उद्दीन बल्ख जो है रिवोल्ट करता है अगेंस्ट इल्तुतमिश खुद वहाँ जाता है और उसको हराता है और बंगाल को बिहार से अलग कर देता है। आफ्टर डेथ ऑफ इल्तुतमिश दिल्ली ग्रिप ऑन बिहार वाज लूजेंट। तो भैया जैसे ही इंतकाल होता है इल्तुतमिश का, तो धीरे धीरे जो है वो दिल्ली सल्तनत का प्रभाव जो है बिहार पे कम होने लगता है। ये आपको समझना है। बलबन का क्या कहानी है, बलबन डिफीटेड एंड किल्ड तुगरिल खान, देखो तुगरिल खान को मार देता है, रूलर ऑफ द लखनऊती, एंड इंस्टॉल्ड बुगरा खान, और बुगरा खान को इंस्टॉल करता है बिहार का सूबेदार। ठीक है, बहुत सारा सूबेदार है, कुछ खास जो सूबेदार है उसको याद रखना है, सबको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खलजी, अलाउद्दीन खलजी, ठीक है, ही सेंट एन आर्मी अंडर शेख मोहम्मद इस्माइल, फेमस नाम है ये शेख मोहम्मद इस्माइल, टू दरभंगा, बट ही वॉज डिफीटेड बाई राजा साकरा सिंह। लेकिन वहाँ का जो लोकल रूलर था जिसका नाम था राजा साकरा सिंह, इसको हरा देता है, किसको, शेख मोहम्मद इस्माइल को। ठीक है, लेकिन ये हार नहीं मानता है, हारने के बाद फिर दोबारा लड़ने के लिए जाता है। ये शेख मोहम्मद इस्माइल अटैक्ड फॉर सेकंड टाइम, जब सेकंड टाइम अटैक करता है तो इस बार जो है वो साकरा सिंह को हरा देता है। कौन, शेख मोहम्मद इस्माइल। फर्स्ट टाइम में तो हार जाता है पर सेकंड टाइम में जीत जाता है। यही कहानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद तुगलक के बारे में देखते हैं। तुगलक डायनेस्टी आता है तो भैया गियासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि ही डिफीटेड, ठीक है, राजा हरि सिंह देव ऑफ कर्नाड डायनेस्टी, और भाग भी जाता है वहाँ से वो। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या कहानी कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक दरभंगा रीनेम्ड एज द तुगलकपुर। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो है दरभंगा का नाम क्या रखा जाता है भैया, तुगलकपुर रखा जाता है, यानी कि रीनेम कर दिया जाता है, नाम को बदल दिया जाता है। दो जो है वो बात आपको याद रखना है, एक तो भाई मलफूजात किनके द्वारा लिखा गया था और मनाकिबुल किनके द्वारा लिखा गया था। ये लिखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, लेकिन मलफूजात और मनाकिबुल असफिया के लिखने वाले कौन थे भैया, शरफुद्दीन यहिया मनेरी, फेमस, ठीक है, सूफी सेंट ऑफ द बिहार, हज़रत मखदूम। ठीक है, ये दो बुक आपको याद रखना जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में लिखा गया था। शरफुद्दीन यहिया मनेरी ने क्या लिखा था भैया, मलफूजात लिखा था, और हज़रत मखदूम ने क्या लिखा है, मनाकिबुल अशफिया। ठीक है, आगे चलते हैं, याद रखना। चेरो डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है।
एरिया क्या था चेरो डायनेस्टी का? शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड पलामू। कुमकुम चंद वॉज द फेमस रूलर ऑफ द चेरो डायनेस्टी हु वॉज द हेड ऑफ चेरो ऑफ भोजपुर। चेरो ऑफ भोजपुर का हेड था कौन? कुमार चंद। एक सवाल आएगा तो आपसे बनना चाहिए कि कुमार चंद जो है हेड था कहाँ का भैया? चेरो ऑफ भोजपुर का। फेमस रूलर है इसलिए लिख दिया गया है। उसके बाद मेदिनी राय। मेदिनी राय भी फेमस रूलर है किसका भैया? चेरो डायनेस्टी का। फाइनली मर्ज इनटू द मुगल एम्पायर। ज़्यादा कुछ चेरो डायनेस्टी के बारे में पढ़ना नहीं है। उज्जैनी और भोजपुर। उज्जैनी और भोजपुर की क्या कहानी? आफ्टर किलिंग सहसबल ऑफ चेरो, देवराज एस्टेब्लिश उज्जैनी डायनेस्टी। बस ये याद रखना है, एक लिंक है और कुछ भी नहीं। नुहानी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। सिकंदर लोदी डिफीटेड हुसैन शाह शर्की। ठीक है, पहली बात तो ये कि सिकंदर लोदी के टाइम में जो है भैया जब लड़ाई होता है तो किसको डिफीट करता है? हुसैन शाह शर्की को। एंड अपॉइंटेड दरिया खान नुहानी। यहीं से कहानी शुरू होगा। जब दरिया खान नुहानी को अपॉइंट करेगा एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बिहार, उसके बाद उसका बेटा आएगा बहार खान नुहानी। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत 1526 वाला जब लड़ाई होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा। कौन? बहार खान नुहानी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा। और टाइटल क्या लेगा? टाइटल लेगा भैया सुल्तान मुहम्मद शाह नुहानी। ये टाइटल था उसका। ठीक है, किसका? बहार खान नुहानी का। अब बहार खान नुहानी का बाप कौन था? दरिया खान नुहानी। अब दरिया खान नुहानी को अपॉइंट कौन किया था? सिकंदर लोदी। कैसे किया था? ये डिफीट किया था किसको? हुसैन शाह शर्की को। और अपॉइंट किसको किया था? दरिया खान नुहानी को। इसका बेटा आता है बहार खान नुहानी। अब बहार खान नुहानी के टाइम में 1526 वाला युद्ध हो जाता है। जैसे युद्ध होगा तो इसको मौका मिल गया इंडिपेंडेंट घोषित करने का कि भैया अब तो हम सूबेदार नहीं रहेंगे, अब तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अपना खुद का राज्य को खुद संभालेंगे। ठीक है, आफ्टर बैटल ऑफ द पानीपत 1526 ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड अडॉप्टेड टाइटल सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। उसके बाद इसका बेटा आता है जलाल खान। जलाल खान के टाइम में ही अपॉइंटेड फरीद खान एज प्रोटेक्टर एंड एडवाइज़र। देखो, ठीक है, प्रोटेक्टर और एडवाइज़र होता है इसके टाइम में। शेर शाह इमर्ज्ड एज द पावरफुल अफगान रूलर फॉलोइंग द फॉल ऑफ द नुहानी रूलर। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ही किसके हाथ में सत्ता चला जाएगा भैया? शेरशाह सूरी के हाथ में चला जाएगा। वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं करारनी डायनेस्टी। करारनी डायनेस्टी का क्या कहानी है? ताज खान करारनी रूल्ड द रीजन ऑफ बिहार आफ्टर द सूर डायनेस्टी फॉल। जब सूर डायनेस्टी का डिक्लाइन होने लगता है तो करारनी डायनेस्टी आता है वजूद में। ताज खान करारनी रूल करता है। ठीक है, दाऊद खान करारनी रिवोल्टेड टू अकबर। ठीक है, मुगल एम्पायर से ये रिवोल्ट करता है अकबर के टाइम में। यहीं से कहानी शुरू होता है कि भैया अकबर उस वक्त जो है किसको बनाता है? मुनीम खान को बनाता है वहाँ का सूबेदार। कहाँ का? बिहार का। कि तुमको सूबेदार बनाते हैं, तुम जाओ। ये तो रिवोल्ट कर दिया दाऊद खान करारनी, उसको डिफीट करो जाओ। द हाजीपुर में वो आता है, उसके बाद कैप्चर कर लेता है फोर्ट को। डिफीटेड दाऊद खान करारनी इन द बैटल ऑफ द राजमहल इन 1576। फेमस बैटल है राजमहल किसके बीच में? दाऊद खान करारनी और मुनीम खान के बीच में। ठीक है, 1576। फाइनली एस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर इन बिहार। और फाइनली एस्टेब्लिश्ड हो जाता मुगल एम्पायर इन द बिहार। अब मुगल के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग देख लेंगे सिखिज्म और सूफीज्म। उसके बाद कहानी खत्म है। मुगल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अकबर। अकबर के टाइम में मुनीम खान हम लोग देख चुके हैं। मुनीम खान इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार। उसके बाद बनता है राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह के लिए क्या इंपॉर्टेंट है भैया? अपॉइंटेड एज सूबेदार ऑफ बिहार एंड मेड रोहतास एज हिज कैपिटल। तो रोहतास कैपिटल बनाता है। यहाँ से एक सवाल आता है। ठीक है, तो राजा मानसिंह भी सूबेदार बनाया जाता है मुनीम खान के बाद। ठीक है, उसके बाद आता है जहांगीर। देखो, बहुत सारा कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए सूबेदार जो है बनाया गया। ठीक है, सबको नहीं पढ़ना, सबको पढ़ोगे कितना मगअप हो जाएगा दिमाग में, उससे सवाल आना भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है भैया जहांगीर। प्रिंस जहांगीर। प्रिंस जहांगीर की फेमस कहानी क्या है कि भैया प्रिंस परवेज को, ठीक है, एज गवर्नर ऑफ बिहार अपॉइंट करता है। पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हो रहा है कि बिहार का सूबेदार जो है कोई प्रिंस बन रहा है। ही वॉज फर्स्ट प्रिंस एज ए गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, एज ए गवर्नर ऑफ बिहार का डेजिग्नेशन पहली बार किसी प्रिंस को दिया जा रहा है जिसका नाम था प्रिंस परवेज। किसके टाइम में? जहांगीर के टाइम में। ठीक है,
उसके बाद आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ का भैया बहुत सारा शाहजहाँ के टाइम में भी सूबेदार को नियुक्त किया गया, लेकिन सबको याद नहीं रखना है। शाइस्ता खान गवर्नर ऑफ, ठीक है, गवर्नर ऑफ बिहार था, लेकिन इसको क्यों हम लोग इम्पोर्टेंट करें, इसलिए क्योंकि ये भाई था किसका, मुमताज़ महल का, यानी कि साला था शाहजहाँ का। अपने खुद के साला को ही वहाँ अपॉइंट कर देता है बिहार को कि बिहार का सूबेदार तुम बनो, ठीक है। लिंक है और कुछ भी नहीं, याद रखो तो बेटर है। दाऊद खान कुरैशी, देखो औरंगज़ेब के टाइम में बनाया जाता है दाऊद खान कुरैशी को बिहार का सूबेदार यानी कि गवर्नर। और ये दाऊद खान कुरैशी देखो वहाँ पे करार नहीं था, अलग बात है, वो रिवोल्ट किया था। यहाँ पे उसको अपॉइंट किया जा रहा है किसके द्वारा, औरंगज़ेब के द्वारा। दाऊद नगर इन गया, गया जिला में जो है दाऊद नगर का जो है फाउंडेशन रखता है कौन भैया, दाऊद खान कुरैशी, ठीक है। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन और सैफ खान, उसके बाद आता है मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन और सैफ खान। इसी के टाइम में ब्रिटिश फैक्ट्री एट पटना वाज लूटेड। तो ये सवाल आता है कि भैया किसके टाइम में ब्रिटिश का जो फैक्ट्री था पटना में उसको लूटा गया था, तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन या सैफ खान बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो क्या है, दाऊद खान कुरैशी, दाऊद नगर इन गंगा, उसके बाद मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन, सैफ खान, ब्रिटिश फैक्ट्री एट पटना वाज लूटेड, यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। और औरंगज़ेब से क्या आएगा भैया, ये प्रिंस अजीम का, जो अजीमाबाद नाम रख देता है किसको, पटना का, तो प्रिंस अजीम उसके बाद दूसरा प्रिंस बना, ठीक है, सूबेदार ऑफ बिहार, तो पटना को अजीमाबाद चेंज कर देता है नाम, रीनेम कर देता है। 1713 में फारुखसियार कोरोनेटेड एट पटना, ताजपोशी किया जाता है पटना में फारुखसियार को 1713 में। पटना में किया गया है, बिहार से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सवाल भी पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भैया सिखिज़म इन बिहार, उसके बाद देख लेंगे हम लोग सूफीज़म इन बिहार, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री की कहानी खत्म है। देखते हैं सिखिज़म इन बिहार से क्या क्या सवाल बन सकता है। श्री गुरु गोविंद सिंह द 10th एंड द लास्ट गुरु वाज बोर्न एट पटना इन 1666, याद रखना है 1666 में जो है 10th गुरु ऑफ द सिख वाज बोर्न, ठीक है, इन पटना। इसका नाम क्या था भैया, गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु, ठीक है। गुरु तेग बहादुर, इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर वाज एग्जीक्यूटेड इन 1675 इन दिल्ली, ठीक है। अब जब इनको एग्जीक्यूट किया जाता है तो मात्र ये 10 साल के होते हैं भैया। गुरु गोविंद सिंह बिकम ए गुरु एट द एज ऑफ 10 एंड ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड खालसा सिस्टम। तो खालसा सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं मात्र 10 साल की उम्र में, किसी बुक में 9 साल मिलेगा, 10 साल, ठीक है, याद रखो 10 साल की उम्र में जो है वो गुरु गोविंद सिंह को, ठीक है, 10वें गुरु जो है वो घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद ये एस्टेब्लिश करते हैं खालसा सिस्टम। गुरुद्वारा जो पटना में है, ठीक है, पटना लिख लो यहाँ पे, पटना में जो गुरुद्वारा है उनका नाम क्या भैया, तख्त श्री हरमिंदर जी। कभी मुसीबत में ऐसा सवाल आ गया, ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम लोग सूफीज़म के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग ये देखते हैं कि भैया सूफीज़म इन बिहार, फेमस सेंटर ऑफ सूफीज़म इन बिहार कौन कौन सा भैया, सारण और बिहार शरीफ वाला एरिया ज़्यादा फेमस है सूफीज़म के लिए। फेमस ऑर्डर कौन कौन सा, चिश्ती, कादरी, सुहरवर्दी, फिरदौसी, ठीक है, कलंदरिया, ये सब जो है वो फेमस ऑर्डर था, ठीक है, सूफीज़म का बिहार में, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिरदौसी सिलसिला, ठीक है। मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट सूफी सेंट थे, बिहार के पटना में जन्म लिए थे, ठीक है। चलते हैं द मोस्ट, तो 2 चीज़ याद रखना है, फिरदौसी सबसे ज़्यादा जो है फेमस था बिहार में, मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी द मोस्ट प्रोमिनेंट सूफी सेंट ऑफ बिहार वाज बोर्न इन जुलाई 1264 AD में एट मनेर विलेज इन पटना, ठीक है, मनेर विलेज इसलिए मनेरी, पटना में जन्म लिए थे 1264 में, ठीक है। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी फेमस है, ठीक है, कहाँ जन्म लिए थे, सवाल आएगा मनेर पटना में, और कब, 1264 में, ठीक है। फिरदौसी सिलसिला फेमस है बिहार में। आगे चलते हैं, और अब तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और साथ में पैरेलल हम लोग चला देंगे बिहार स्पेशल का जो बचा हुआ लेक्चर है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद सेंसस वगैरह या पॉलिटी, ठीक है, और रिवर वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। पैरेलली कंप्लीट हो जाएगा बिहार स्पेशल और साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। आपके पास अगर टाइम है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, ठीक है। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करके रखा है तो, ठीक है। और आप शेयर कीजिए वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ सबका पीडीएफ जो है पड़ा हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ऑफिशियल नाम है सिस्टम IAS ऑफिशियल, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।